ज्ञान है वो है कृष्ण, इस शरीर में जो वैराग्य है वो है शिव। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही महाराज कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की प्यारे। महाराज हुआ, भोले बाबा का नाम प्रभु ने गोपेश्वर रखा। उसके बाद सभी महाराज करने के बाद चले जाते हैं अपने अपने घर। एक दिन के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। नंद बाबा एकादशी व्रत रहे। एकादशी व्रत का ये नियम होता है कि वैसे व्यक्ति को व्रत में सोना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। नंद बाबा एकादशी व्रत रहे। वैसे आजकल तो काफी माताएं व्रत रहते हैं, लेकिन व्रत रहने का भागी वही है, व्रत वही रह सकता है जिसने दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेषों को मिटा दिया हो, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेषों को मिटा दिया हो, और जो व्रत में शयन ना करे, सोए ना। महाराज तो नंद बाबा एकादशी व्रत रहे। पूरे दिन अपने यहाँ मंगला चढ़ करवाए। शाम को 9 बजे लग रहा नींद आ रही है। सभी ब्रजवासियों को साथ में लिया, यमुना के किनारे जाकर के ढोल नगाड़े बजाने लगे और वहां नाच गान करने लगे। जैसे ही रात्रि के 11:30 बजे ब्रजवासियों को आ गई नींद, बाबा को भी लगा मुझे भी नींद आने वाली है, तो बाबा ने क्या किया, ब्रजवासी तो सो गए, बाबा ने अर्ध रात्रि के समय 12 बजे और यमुना में स्नान कर लिया। और रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त से पहले जल में स्नान करना दोष होता है। तो बाबा ने जब बनाया तो वरुण के दूतों का पैरा लगा था। वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ ले गए वरुण लोक को। सभी की आंख खुली, सुबह देखा बाबा नहीं है। सभी रोने लगे, ये क्या हुआ, बाबा नहीं है, कहां गए बाबा। सभी लोग रोने लगे प्यारे। लेकिन कन्हैया ने अपनी योग माया से देखा, समझ गए कि बाबा का अपहरण हुआ है। कन्हैया ने सभी को समझाया, तुम कहीं रो ना, बाबा हमारे कहीं नहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे। सभी को समझाने के बाद भगवान प्यारे पाताल लोक होते हुए भगवान वरुण लोक गए। वरुण ने जैसे ही भगवान को आते देखा, तैसे ही आसन छोड़ा, भगवान के चरणों पर लेटकर दंडवत साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। आपके पिताजी का जो मैंने दूतों के द्वारा हरण कराया है, इसका कोई ये कारण नहीं है कि इन्होंने रात्रि के समय नहाया था इसलिए मैंने करवाया। मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आप ब्रज में ही लीलाओं में लगे रहते, कभी हमें भी दर्शन दे दिया करो। आपके दर्शन की लालसा थी, इसलिए मैंने ये सब करवाया। भगवान कहने लगे, मेरे बाबा को मेरे हवाले किया जाए। उसी समय बार बार बाबा से भी क्षमा मांगकर वरुण देव ने भगवान को दिया है। और भगवान बाबा को लेकर चले तो वरुण देव कहने लगे, प्रभु कंस जैसे निशाचर को मार करके हम देवताओं के बीच से कांटे क्यों नहीं हटा देते हैं। भगवान कहने लगे, तुम चिंता ना करो, अब ज्यादा देरी नहीं है उस दुष्ट का संहार होने में। वरुण को समझाने के बाद भगवान चले तो वरुण ने कहा कि मुझे दर्शन देते रहना। भगवान कहने लगे, परेशान न हो। भगवान बाबा को लेकर के आए, लेकिन ब्रजवासियों से भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं बाबा को वरुण लोक से छुड़ा कर लाया। नहीं, आजकल लोग इतना उपकार करते हैं ना, तो गाते इतना है कि मैंने इतना किया था, है ना प्यारे। परमात्मा महात्मा, परमात्मा या महात्मा जब किसी व्यक्ति के लिए कुछ करता है ना, तो उसका प्रदर्शन नहीं करता है, वो दिखावा नहीं करता है, वो गुप्त में करता है, गुप्त में। और संसारी करेंगे इतना और बखान करेंगे इतना। कहू भैया की बारात जावे, कल ही देखी होगी शाम को बारात आई होगी, तो दूल्हा बैठो होएगो, वहां बैंड बज रहा होएगो, कैमरा भी चल रहे होंगे हैं। तो दूल्हा के संग के जो साथी आए होंगे ना बाराती, तो बे दूल्हा के ऊपर 2,000 के, अब तो खैर बंदे ही हो गए, 2,000 के 500 के नोट यूं लगा के फोटो खिंचा रहे होंगे। और जो बैंड वाले लेवे को आगे बढ़ो होएगो, सोई फटो को 10 को फटो को नोट निकाल के दो फटो बहु। तो ये संसार के लोग प्रदर्शन दिखावा ज्यादा करते हैं, करते तुक्ष हैं हमारे लिए। लेकिन परमात्मा महात्मा जब करते हैं वो गुप्त करते हैं, कभी उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। ऐसे ही भगवान ने कहा, अरे तुम सब परेशान क्यों थे, हमारे बाबा ये वृक्ष के नीचे ही तो लेटे थे, कहीं नहीं गए थे मेरे बाबा। सब बातें भगवान ने छुपा ली। भैया भोजराज कंस का तारा बंद होता जा रहा है, मेरे प्रभु का तारा बुलंद होता जा रहा है। और इसी के बीच में ये